गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हमने आपको बताया था कि डेसिमल नंबर जो टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट होगा, रिपीटिंग होगा या नॉन रिपीटिंग होगा, ये आपको निकालना है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 36/100। तो हमें क्या करना होगा, 100 का 36 में डिवाइड करना होगा। 100 का 36 में डिवाइड करना है तो डिवाइड होगा नहीं, तो जब डिवाइड नहीं होता तो क्या करते हैं, जीरो लिखते हैं। ठीक है, फिर पॉइंट लगाया, पॉइंट के बदले में एक जीरो लगाया। 360 में सब हमने 100 का डिवाइड किया 3 टाइम्स, तो ये डिवाइड आपको आते हैं। उसके बाद फिर 6 बचा, यहाँ जीरो बढ़ा लिया क्योंकि पॉइंट यहाँ लग चुका है, तो क्या बचा रिमाइंडर, जीरो। ये पूरा हो गया कंप्लीट। तो 36/100, 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 1 2 पॉइंट ये आ गया, ऐसे मान लो, या फिर हमारा आंसर ये आ गया। तो ये आगे अब नहीं आएगा, आंसर क्लियर हो गया। इसलिए दिस इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। स्टूडेंट्स देखिए ऐसे इसका सेकंड पार्ट में क्या है, 1/11। तो 11 का डिवाइड करना है 1 में, तो 11 का 1 में करेंगे तो जाएगा नहीं, तो जीरो लिख लिया, फिर पॉइंट हमने लगा लिया। फिर यहाँ हो गया 10। अब 11 का 10 में भी नहीं हो सकता, तो फिर हमने एक जीरो लगाया, इसके बदले में एक जीरो और लगाया, कितना हो गया 99। अब 99 में 100 हो गए, 100 में हमने 11 9 जा 99, फिर 1 बच गया, फिर 2 जीरो लगाया, फिर 11 9 जा 99। अब जब नहीं जा रहा है तो 0.090909 ऐसे नंबर आता जाएगा, ये कभी फिनिश नहीं होगा। जब फिनिश नहीं होगा तो इस पर जिन भी डिजिट्स का बार बार रिपीटिंग होता है, रिकरिंग होता है, उस पर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो 1/11 = 0.0 बार। अब ये कहीं फिनिश नहीं हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम 1/11 इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट देखिए इसका क्या है। थर्ड पार्ट इसका है 4 राइट 1/8। अब इसका 8 का डिवाइड ऐसे नहीं करेंगे, इसको क्लियर करके लिखते हैं। 4 राइट 1/8, 8 4 जा 32 और 1 33। अब हमें 8 का डिवाइड करना है 33 में, तो जब हमने डिवाइड किया, देखिए आपको पूरा दिया हुआ है, पूरा प्रोसेस मैंने पूरा करके दिखाया प्रॉपर वे में। तो रिमाइंडर हमें जीरो मिल गया। जब भी रिमाइंडर जीरो मिल गया तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया, तो इसका आंसर आया 4.125। देन दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, ऐसे ही हमने देखा कि 3 कितना आ रहा है 13। अब इसका आप डिवाइड करिए, 3 में तो होगा नहीं, तो जीरो लगा रखा है, फिर पॉइंट जीरो बढ़ा लिया। ठीक है, 13 का जब हमने डिवाइड किया तो लास्ट में देखिए यहाँ पर 3 था, ये 3 है, और फिर से 3 आ गया रिमाइंडर में। रिमाइंडर मेरा क्या मिला मुझे, 3। जब 3 था पहले स्टार्टिंग और 3 मिल गया, इसका मतलब ये क्या, रिपीटिंग हो रहा है। तो ये जो नंबर है बार बार फिर से यही नंबर आएगा, अगर हम डिवाइड करते जाएँ आगे यही नंबर मिलेगा। तो कितना निकल के आ गया रिपीटिंग नंबर, 0.230769। यही नंबर रिपीटिंग होगा तो इस पर बार लगा दिया। हैंस दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स। पार्ट 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट और 6th पार्ट, ये दोनों पार्ट भी देखते हैं। जब हमने इसको 2/11, तो 11 डिनोमिनेटर है, तो 11 का डिवाइड करना है 2 में। 2 में होगा नहीं, तो जीरो लिख लिया, पॉइंट लगा करके जीरो बढ़ा लिया, ये 20 हो गया। हमने इसको जब डिवाइड किया तो यहाँ से 2 से स्टार्ट किया था, 2 में डिवाइड किया था, और लास्ट में हमें क्या रिमाइंडर मिल गया, फिर से 2 मिल गया। ये देखो
जब रिमाइंडर 2 मिला हमें, ये देखिए रिमाइंडर जब 2 मिल गया, इसका मतलब क्या, फिर इसे ये रिपीट होगा। तो कितना रिपीट हो रहा है, 1 8 1 8 1 8 1 8, यही आता जाएगा। तो इसको हम क्या लगा देंगे, 1 8 पर बार लगा देंगे। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। ओके, रिपीटिंग डेसिमल नंबर अगर लिखना चाहो तो ये लिख सकती हो, डेसिमल नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर ये 5th और क्वेश्चन नंबर 1st का ये 6 पार्ट है। 6 पार्ट ये है 329/400। इसको हमने डिवाइड किया, देखिए पूरा प्रोसेस किया हुआ है। हमें लास्ट में रिमाइंडर क्या मिल गया है, 0। जब भी रिमाइंडर 0 मिल गया तो दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 1st। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2nd। क्वेश्चन नंबर 2nd क्या बोल रहा है, देखिए, यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू 0.142857। कैन यू predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7 and so on 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? If so, how? आप ऐसा बिना डिवीजन मेथड किए हुए इनकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? 2/7, 3/7, 4/7, इनकी वैल्यू चाहिए मुझे। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें क्या करना है, 1/7 जो दे रखा है उसको लिख लिया, गिवन 1/7 इक्वल्स टू 0.142857, यही दिया है ना। देखिए 2/7 चाहिए मुझे, तो हम वी कैन राइट एज 2/7। 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1/7, 1/7, तो 2 तो यही लिख लिया ऐसे ही, सेम इनटू का साइन लगाया, और जो 1/7 लिखा है देखिए इसकी वैल्यू ये मुझे दे रखी है, ये लिख दिया, बस हो गया। क्या करना है, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई किया, ये नंबर आ गया। तो दिस वैल्यू इज 2 फॉर 2/7। ये किसकी वैल्यू है, 2/7 की वैल्यू हो गई। ओके, ऐसे ही 3/7, 3 × 1/7, तो 3 का मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, ये 3/7 की हो गई वैल्यू। किसकी हो गई है, 3/7, ये इसकी वैल्यू हो गई। ऐसे ही हमने इसको निकाला 4/7, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, 5/7, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, 6/7, 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर। 2 3 4 5 6 इन सब का मल्टीप्लाई किया है केवल हमने, क्योंकि 6 × 1/7, तो 1/7 ऑलरेडी दे रखी है वैल्यू हमें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो 3rd क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, P/Q फॉर्म रेशनल नंबर की फॉर्म बोल रहा है, ठीक है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपका रेशनल नंबर होता है। हमें दे रखा है 0.6 पर बार लिखा हुआ है, 6 पे क्या लगा हुआ है, बार। अभी हमने जो भी निकाले थे इसी फॉर्म में निकाले थे जो नॉन टर्मिनेटिंग थे, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, तो 6 बार है, तो 6 को हम लिख सकते हैं 6 6 6, और x इक्वल्स टू, इसको इक्वेशन फर्स्ट में लेट कर लेते हैं। एक प्रॉपर वे में हम इसको प्रॉपर मेथड से स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो आपको प्रॉपर वे से ऐसे ही करना है, लेकिन इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है शॉर्ट में करने की, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे मुझे कंपटीशन में 1 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर दे देना है। अब देखिए उससे हम दे सकते हैं, लेकिन ये एक प्रॉपर मेथड है जो 9th क्लास के लिए CBSE ने हमें जो बोला है, तो हमें एक प्रॉपर मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए बार कितने डिजिट पर लगा हुआ है, 1 डिजिट पर तो 1 0 लगाकर 1 पर यानी 10, तो मल्टीप्लाई 10 बाई इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई करिए। यहाँ किया 10x, इसमें जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये पॉइंट यहाँ से क्या होगा, राइट हैंड में इंक्रीज आगे फॉरवर्ड होगा, बढ़ जाएगा आगे की ओर। 6 पॉइंट ये आ गया 6 6 6, ऐसे ही आएगा।
तो सब्ट्रैक्ट, फिर क्या किया, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दिया। अब इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो। 10x में से एक x को माइनस किया हमने, कितना आ गया 9x। और इस वैल्यू को लिख के और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाकर इसको माइनस किया तो कितना आ गया 6। तो 9x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/9। अगर ये कट हो रहा था तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया, x इक्वल टू 2/3। तो ये x क्या है हमारा, ये देखो x लिखा है 0.6 बार, तो हमने लिखा 0.6 बार इक्वल टू 2/3। ओके, ये थर्ड का फर्स्ट पार्ट था। चलिए देखते हैं थर्ड का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट देखिए बेटा, 0.47 बार केवल 7 पर लगा हुआ है, 4 पर नहीं लगा हुआ है। तो इसको हमने लेट कर लिया एक्स प्रॉपर मेथड से, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ऐसे ही इसमें जब एक ही संख्या पर, एक ही नंबर पर बार है तो हमें 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। 10x इधर हो गया, इधर पॉइंट बढ़ गया राइट हैंड में एक पॉइंट, तो ये आ गया 4.777, ये आ गया। फिर से वही सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारा ये निकल के आ गया। अगर यहाँ से पॉइंट रिमूव करते हैं तो नीचे एक 0 आ जाएगा। तो दिस इज़ माई राइट आंसर। प्रॉपर वे में किया गया है इसको सॉल्व। हमें ये देखना है कितने नंबर पर हमारा बार लगा हुआ है, उतने ही 0 लगाकर 1 पे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट को। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए थर्ड पार्ट क्या है बेटा, 0.001 और तीनों पर बार लगा हुआ है। 3 डिजिट हैं ये, 3 पॉइंट के बाद 3 है, तीनों पर बार लगा हुआ है। तो तीनों का मतलब 1 2 3 यानी 1000 का मल्टीप्लाई करना होता है। इसको लेट कर लिया हमने x, और जिस पर बार लगाया वो तीनों नंबर का क्या होगा, रिपीटिंग होगा। 001 001 001 इक्वेशन नंबर फर्स्ट 1000 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड पर, तो यहाँ x जो लिखा हुआ है यहाँ 1000x हो गया। इधर हमारा 1 2 3 डिजिट्स रिमूव हुआ है, जो हमारा इंक्रीज हो गया, राइट हैंड में डेसिमल चला गया, तो 1 पॉइंट ये आ गया। फिर से वही सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, जब माइनस किया तो हमारा निकल के आ गया 999x इक्वल टू 1। तो ये हमारी प्रॉपर इसका आंसर हो गया। ओके, सेम टू सेम बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 सेम है बिल्कुल। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, एक्सप्रेस 0.09999 रिपीट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इसको भी P/Q में फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और अपने ये कह रहे हैं, आर यू सरप्राइज विद योर आंसर, विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई आंसर मेक सेंस। अगर आप इसको सॉल्व करिए और फिर डिस्कस करिए टीचर से, बच्चों से, अपने सहपाठियों से, अपने क्लासमेट से कि कोई सरप्राइज़ मिला। देखिए जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन किया था उसी की तरह इसको भी हमने x को लेट कर लिया, x इक्वल टू, ये भी एक नॉन रिपीटिंग नंबर है, 99 रिपीट हो रहा है। देखा हमने कि जो 99 रिपीट हो रहा है तो बार कितना हुआ, 9 पे ही हुआ। तो हमने एक ही नंबर आ रहा है जिसका बार यानी रिपीटिंग हो रहा है, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड बाई मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फिर पहले की तरह फिर से वही सब्ट्रैक्ट किया तो 9x इक्वल टू 9x इक्वल टू 9/9, तो इक्वल टू कितना आ गया 1। इसका आंसर आया 1। अब हमने देखा 0.6 बार तो 6/9। इसके लिए अगर हम यूज करते हैं, सरप्राइज ये है कि कोई भी नंबर होगा तो जितने नंबर पर बार होगा उतने ही 9 नीचे आएंगे, जिस पर बार नहीं लगा होगा उस पर नीचे 0 आएगा। ओके, जैसे हमने किया था क्वेश्चन नंबर थर्ड का एक पार्ट, थर्ड का जो पार्ट था, थर्ड का सेकंड पार्ट 0.47 था। उसमें क्या था, केवल 7 पे बार था, 4 पे नहीं था, तो 4 की जगह पे हमें यहाँ 0 लिखना पड़ा था। ओके, अब देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म के लिए हम फॉर्मूला आपको दे देते हैं। PQ बार लगा Q पर, तो PQ माइनस ये P लिखा है और नीचे इस पर बार है तो 9, इस पर बार नहीं है तो 0। ऐसे ही PQR, अगर QR पर बार है 2 पर तो PQR
माइनस पी अपॉन, इन पर बार 2 पर है, 2 9 लिख दो, 2 बार लिखा 9 और इस पर बार नहीं है तो 0 लिख दो। दिस इज़ माई शॉर्ट ट्रिक। अगर कहीं भी आपको शॉर्ट में करना हो तो इससे आप 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5th, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स टू बी इन द रिकरिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। ओके, ये बताना है कितने नंबर का रिकरिंग होता है, उनका नंबर ऑफ डिजिट लिखना है, कितने डिजिट्स आ रहे हैं। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, डिवीजन करना पड़ेगा। तो मैंने जब 1/7 यानी 1 में 17 का 1/17 है, ये 17 का डिवाइड करना है। तो जब हमने इसको डिवाइड किया, प्रॉपर डिवाइड किया है, ये देखो बच्चों, यहाँ से इसको प्रॉपर डिवाइड किया, 0.0 1 में नहीं जाएगा, 0 लिख लिया, फिर से 0 के बदले में 0 बढ़ाना पड़ा, तो हमें 0.0 588235294117647, अगर इनको काउंट किया जाए तो 16 डिजिट्स मुझे मिलते हैं। जब से मैं इसको डिवाइड करता जाऊँ, आप देख लीजिएगा, आप पॉज करके इस वीडियो को क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। तो हमें लास्ट में देखिए 1 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, रिमाइंडर देखो, ये 1 मिला रिमाइंडर। और हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, स्टार्ट भी हमने 1 से किया था। देखो डिवाइड किस में किया है हमने, 1 में, तो 1 में डिवाइड किया और हमें लास्ट में मिला क्या, 1, क्या मिला है, 1 रिमाइंडर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये कैसा है, रिकरिंग डेसिमल नंबर, यानी रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। तो 1/17 और ये कितना है, रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ रिपीटिंग इक्वल्स टू, या रिकरिंग लिखा हुआ है 16 नंबर, कितने डिजिट्स होंगे, 16। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड बाई सी क्लासेस बाय DS सर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।